हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के शेयर प्राइस को लेके। हाल ही में एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च किया था अपना, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया और एलआईसी के शेयर्स को खरीदा। लेकिन अभी एलआईसी के शेयर का प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अभी लॉस सहना पड़ रहा है और उनके मन में ये सारे डाउट्स भी आ रहे हैं कि एलआईसी के शेयर्स को अब आगे होल्ड किया जाए या बेच दे। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और रिसेंटली एलआईसी ने अपने Q4 नंबर जो क्वार्टर 4 नंबर है वो भी डिक्लेयर किए हैं और डिविडेंड्स भी डिक्लेयर किए हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके एक वो रेड बटन तक जरूर दबा दें, ताकि हम भी एक उस मोटिवेशन हमें मिले उस चीज़ से और आपको भी सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, एलआईसी का जो अभी शेयर प्राइस है वो अभी 31 मई को क्लोज होने के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद एलआईसी का शेयर प्राइस है 810 रुपया। और अगर आप देखोगे, एलआईसी का जो हाई था वो 918 रुपये गया था। तो मतलब अपने हाईएस्ट प्राइस से अभी तक एलआईसी 108 रुपये नीचे जा चुका है। और इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आपने 890 रुपये में भी आईपीओ को खरीदा था, एलआईसी के शेयर प्राइस को खरीदा था पर शेयर, तो तकरीबन तकरीबन आपको अभी 10% का लॉस चल रहा है। तो आगे अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मुझे शेयर्स को होल्ड करना चाहिए या मुझे शेयर्स को बेच देना चाहिए। तो देखिए, एलआईसी ने जो अभी क्वार्टर 4 नंबर डिक्लेयर किए हैं 2022 के, तो उसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि एलआईसी का जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट होता है वो डिक्रीज हुआ है। और एलआईसी का जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट होता है उसमें तकरीबन आपको 18% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जिनके पास अभी एलआईसी के शेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स ऐसे ही रहेंगे या सुधरेंगे नहीं, बट करंट जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं एलआईसी के। उसके ऊपर एलआईसी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 15% का। 15% के डिविडेंड का मतलब ये नहीं है कि एलआईसी के शेयर प्राइस पे 15% का डिविडेंड मिलेगा। फेस वैल्यू एलआईसी के शेयर का 10 रुपये है, तो 10 रुपये का 15% हो गया 1.5 रुपये। मतलब आपके पास अगर एलआईसी के 10 शेयर पड़े हैं तो आपको 10 शेयर में मतलब एक शेयर पे 1.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो टोटल आपको 15 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड अमाउंट इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो डिविडेंड के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट जो है वो एक चिंताजनक चीज़ है कि जो एलआईसी का नेट प्रॉफिट जो 18% गिरा है। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे, एलआईसी हैज नॉट डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ अगर आप इनका ईयर ऑन ईयर देखोगे नेट प्रीमियम इनकम में, तो तकरीबन 18% का नेट प्रीमियम इनकम में इनके इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट ईयर प्रीमियम, जो फर्स्ट अगर आप पॉलिसी खरीदते हो जो पहले साल में जितना प्रीमियम आता है, एसेंशियली न्यू बिजनेस जिसको आप बोलते हो, तो उसमें आपको 33% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या ये नंबर्स सच में मायने रखते हैं या कुछ ये फैंसी नंबर्स हैं जिनको हमने उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए ग्रोथ करना या फिर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब उनके बेची गई जो पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहें। इसका अगर आप इंश्योरेंस के टर्म्स में इसको समझोगे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंसी रेशो। तो परसिस्टेंसी रेशो का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए आपने आज कोई एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और आप उस पॉलिसी को सिर्फ 2 या 3 साल ही चला रहे हो सकता है उसका पॉलिसी टर्म 15 साल का है, 20 साल का है, लेकिन आप उस पॉलिसी को सिर्फ 2 या 3 साल तक ही चला रहे हो और उसके बाद आप उसके प्रीमियम्स भरने किसी भी वजह से बंद कर दे रहे हो और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जा रही है। ऐसे केस में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट नहीं होता है, एलआईसी को तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है एलआईसी की कॉस्ट। एलआईसी के जो एजेंट्स रहते हैं, क्योंकि एलआईसी का सबसे बड़ा नेटवर्क है एजेंट्स का, उसी के बेस पे एलआईसी की सेल सबसे ज़्यादा होती है और एजेंट्स के जो कमीशन रेट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो एलआईसी को फायदा तभी होगा जब उनकी परसिस्टेंसी रेशो सुधरेगी, क्योंकि एजेंट्स की कमीशन रेट्स को रिकवर भी करना पड़ता है एलआईसी को। और अंडर राइटिंग पॉलिसीज के जो चार्जेस है एलआईसी के, जो कॉस्ट है, चार्जेस नहीं बोलूंगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही है कि एलआईसी के जो कस्टमर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज को लंबे समय तक चलाएं। लेकिन टाइम टू टाइम देखा गया है कि एलआईसी का जो परसिस्टेंसी रेशो है वो कम हो रहा है। अगर आप ये लाइन पढ़ोगे, एलआईसी 13th मंथ परसिस्टेंसी रेशो फेल शार्पली टू 69.2% इन द फोर्थ क्वार्टर फ्रॉम 73.9
4% ईयर एगो, मतलब एक साल पहले तकरीबन में 74% परसिस्टेंसी रेशो था, जो आज के टाइम पे 5% कम हो गया, 69% हो गया। तो इसका मतलब यही है कि दिस मीन्स फ्यूअर पॉलिसी होल्डर्स आर स्टिकिंग विद एलआईसी बियॉन्ड 1 ईयर, और जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है एलआईसी के लिए, क्योंकि एलआईसी को अगर लॉन्ग टर्म तक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है और अपना मार्केट शेयर बचा के रखना है, अपनी मार्केट वैल्यू बचा के रखनी है, तो परसिस्टेंसी रेशो को सुधारना पड़ेगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं ये जो एलआईसी के क्लोज राइवल है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की परसिस्टेंसी रेशो से, तो उनका परसिस्टेंसी रेशो तकरीबन अभी 85% पे है, और एचडीएफसी लाइफ का 86, तकरीबन 87% पे है। तो आप इन नंबर्स में जो गैप देख रहे हो वो काफी बड़ा है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है एलआईसी के बारे में कि इनका परसिस्टेंसी रेशो बहुत खराब है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट इनको जनरेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका नेट इनकम और सॉरी जो फर्स्ट प्रीमियम इनकम होता है वो उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, वो मार्च क्वार्टर में भी देखने को मिला आपको, और फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो आपका है वो उसमें भी देखने को मिला है। लेकिन अगर आप क्वार्टर 4 के बारे में बात करोगे, तो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, सबसे ज्यादा बिजनेस उनका क्वार्टर 4 में ही आता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को टैक्स के लिए पॉलिसीज खरीदनी रहती है, टैक्स बचाने के लिए। तो उस चक्कर में, और फाइनेंशियल ईयर की भी क्लोजिंग होती है, तो उसके चलते बहुत ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, हालांकि ये ईयर टू ईयर बिजनेस ग्रोथ है, तो एक अच्छी चीज है। लेकिन आप खुद समझिए कि अगर एलआईसी पॉलिसी बेच रही है, अगर पहले 100 पॉलिसी बेचती थी, अब 120 बेच रही है, दैट इज गुड थिंग। बट अगर पहले 100 पॉलिसीज में से 80 पॉलिसीज इनकी चलती थी, और अब 120 में से सिर्फ 70 चल रही है, या फिर सिर्फ 75 चल रही है, तो वो नेट ओवरऑल कुछ इनको फायदा नहीं हुआ है, वो फिर लॉस ही होगा। तो ये सबसे बड़ा मेरे को एक रीजन जानने को यहाँ पे देखने को मिला है, कि जिसकी वजह से जस्ट सेकेंड, जिसकी वजह से एलआईसी की जो नंबर्स है उनमें कितनी ज्यादा गिरावट है, प्रॉफिट में 18% का जो गिरावट है वो किस वजह से आ रहा है। और ये नंबर्स एलआईसी के इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर आप एलआईसी के इन्वेस्टर्स हैं, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको लगता है एलआईसी लॉन्ग टर्म तक उसी वैल्यूएशन को हिट कर पाएगी, उसी मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाएगी। क्योंकि जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो भी पिछले अगर 3-4 सालों की बात करो तो तकरीबन लगातार गिर ही जा रहा है। और अभी एलआईसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने ही बोला था कि हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो अप्रैल का भी डेटा आया है 2022 का, उसमें भी एलआईसी का मार्केट शेयर कम हुआ है। तो ये जो फ्यूचर जो एक तरीके से इस पे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एलआईसी के, जिसकी वजह से एज एन इन्वेस्टर अगर मैं सोचूं कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं अभी के लिए लॉन्ग टर्म एलआईसी में बेट नहीं करूंगा। क्योंकि आईपीओ के बाद मैंने भी इन्वेस्ट किया था, आईपीओ मैंने 15-20 पर शेयर के प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया था, क्योंकि जिस टाइम पे एलआईसी का आईपीओ आया था उस टाइम पे मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत नेगेटिव था, अभी भी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और साथ में एलआईसी के जो रिसेंट के नंबर्स हैं उनको देखते हुए, मैं अपने शेयर्स को अभी होल्ड करने का डिसीजन तो नहीं लूंगा, और कोशिश यही करूंगा कि मेरे को कम से कम लॉस हो। अगर मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी एग्जिट करने की भी मैं कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपका एलआईसी में फेथ है, क्योंकि एलआईसी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एलआईसी एक बहुत पुरानी कंपनी है जो अपने सिद्धांतों के लिए, वैल्यूएशन के लिए, बेसिस के लिए मानी जाती है, जानी जाती है, और इतना बड़ा कस्टमर बेस है, इतना बड़ा एजेंट्स का इनका नेटवर्क है, तो नो डाउट दे कैन ग्रो, दे कैन कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 सालों में देखोगे तो मार्केट बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और ये चीजें स्टेबल होने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रिसेंट नंबर्स क्या है और उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वो कारण में सुधार आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आज स्पेशली मैं बात करना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ आया होगा कि आपको क्या डिसीजन बनाना है। और अगर आप एलआईसी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको होल्ड करना है, एग्जिट करना है, या फिर आगे डिप में आपको बाय करना है, ये सब डिसीजन आपके खुद के हैं। मेरा काम यही था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी आसान कर दूं। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।